अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम सना हमजा है एंड आई एम द लेक्चरर ऑफ मैथ एंड फिजिक्स एट नास इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन। तो टुडे आवर टॉपिक इज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। आज जो है हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। अब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो है अपने नाम से ही पता चल रहा है जिसमें आप इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। अब इंफॉर्मेशन एक्चुअली में क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन देखिए आपकी बुक में लिखी हुई है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। टू नो अबाउट समथिंग इज नोन एज इंफॉर्मेशन। इसको हाईलाइट कर ले, वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कोई चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या हो गई। एंड टू रिप्रेजेंट द, क्या लिखा हुआ है, एंड टू रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन इन अ मैनेजेबल वे सो दैट द यूजफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। समझ आई। कोई चीज के बारे में बताओ ना, आपको इन्फॉर्मेशन होती है और उस चीज को एक मैनेजेबल वे में रिप्रेजेंट करना, इसको कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना। अब यहाँ पे आप दो तरीके से इन्फॉर्मेशन को हैंडल कर सकते हैं। आपके पास डाटा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन को आप डाटा भी कह सकते हैं। अब डाटा जो है वो एक्चुअली में दो तरह का होता है, एक होता है आपके पास ग्रुप डाटा और एक आपके पास होता है अनग्रुप डाटा। अब इन दोनों में क्या फर्क है। ग्रुप डाटा का मतलब होता है जैसे कि ये आपके पास पूरा एक इंफॉर्मेशन दी गई है और उसमें एक बड़े प्यारे से तरीके से ऐसे ब्लॉक्स बनाए गए हैं और बताया गया है 5 to 9 क्लासेस है, उसमें से टू नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, सोल्ड हो गए हैं वो दो हैं, फिर 10 से 14 है क्लास, उसमें कितने सोल्ड हो गए हैं। तो इसको कहते हैं ये आपका ग्रुप डाटा है। और यहाँ पे एक ऊपर देखेंगे, यहाँ पे रैंडम कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, तो ये होती है आपके पास अनग्रुप डाटा। अब आपकी जो एक्सरसाइज है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके ग्रुप डाटा के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके अनग्रुप डाटा के हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। तो चलिए ना हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, फिर हम जो है ना आपको मैं क्वेश्चंस के दौरान जो है ना वो चीजें जो है ना सिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 12.1 का। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 आ गई है। और यहाँ पे देखें जो डाटा है आपके पास, ये जो है ना फुल अरेंज फॉर्म में है। अरेंज फॉर्म में है तो इसका मतलब ये आपके पास एक ग्रुप डाटा दिया गया है। और नीचे जो है ना आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि ये देखें कुछ क्वेश्चन आपको मेंशन है, जैसे कि व्हाट इज द अपर लिमिट, व्हाट इज द लोअर लिमिट, व्हाट इज द मिड पॉइंट। तो आपने क्या करना है, इस डाटे को देखकर अपने जो है क्वेश्चंस का आंसर, यानी कि ये आपके पास डाटा है, आपने ना इनका सोल्यूशन बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आज करवा देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखें कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये कुछ हमें ना नीचे डिस्ट्रीब्यूशन दी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंट द स्कोर्स अचीव बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट। ये हमें कुछ स्कोर्स दी गई है और ये किसकी स्कोर्स है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स की इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। ठीक है, उनको लेबोरेटरी में उनका टेस्ट वगैरह हुआ होगा, तो वो कह रहे हैं कि ये उनकी ना स्कोर्स हैं और नीचे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं, यानी कि 3 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है ना, ये स्कोर्स हैं वो 24 से 28 की रेंज में है, 6 स्टूडेंट्स की 29 की 33 की रेंज में है। तो ये कुछ जो है ना हमें ग्रुप डाटा की फॉर्म में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है और नीचे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान से हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। क्वेश्चन क्या है, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। अब ये जो है ना, अब क्लासेस क्या है, ये जो ऊपर स्कोर्स बताई गई है ना, 24 to 28, 29 to 33, ये सब जो है इसकी क्लासेस हैं और आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, लास्ट क्लास। लास्ट क्लास यहाँ पे क्या है, 49 और 53। आपसे पूछा जा रहा है इसकी अपर लिमिट क्या है। यहाँ पे हमें दो डिजिट नज़र आ रहे हैं, 49 और एक जो है 53। ये जो होती है, जो फर्स्ट नंबर होता है ये इसकी लोअर लिमिट होती है, ये जो लास्ट नंबर होता है ये इसकी अपर लिमिट होती है। तो हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, अपर लिमिट ने। तो हम क्या लिखेंगे, द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास क्या थी, हमारे पास 49 और 53 है। ये जो बाद वाला नंबर होता है ये इसकी अपर क्लास है। तो अपर क्लास, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज़ 53। ठीक है, तो समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए नज़र आ रहा है आपको। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 3943, यानी कि अब आपको एक क्लास उसने मेंशन कर दी है और कहा जा रहा है उसकी लोअर लिमिट क्या है। अब वही सेम वही चीज़ है, हमें पता है जो फर्स्ट नंबर होता है वो उसकी लोअर लिमिट होती है, जो बाद में आता है वो उसकी अपर लिमिट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द लोअर
लिमिट ऑफ क्लास 39 to 43 इज़ क्या थी, 39। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 to 38। आपसे मिड पॉइंट पूछा जा रहा है। तो मिड पॉइंट जब भी होता है कहा जाता है तो हम क्या करते हैं, जो जिन भी दो नंबर्स के बारे में कहा जाता है मिड पॉइंट क्या होता है, ये कोई भी एक लाइन है इसके दरमियान में क्या आते हैं, तो हम क्या करते हैं दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं हमेशा 2 के साथ, तो हमारा मिड पॉइंट आ जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 34 को प्लस करें 38 से, तो फिर जो भी आंसर आएगा आपने उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, द मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 to 38 इज़ 36। वैसे यूजुअली जो है ना हम आंसर में डायरेक्ट जो है ना वो आंसर भी लिख सकते हैं यहाँ 39, 36, 53, लेकिन इस तरह ना आपकी ना थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, तो आपने ना फुल सेंटेंस लिखना है। अब नीचे देखिए क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास 29 to 33 एंड 44 to 48। यानी कि अब आपसे क्लास फ्रीक्वेंसीज के बारे में पूछा जा रहा है। दो क्लासेस बता दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब क्लास फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ये देखिए ये डाटा हमें, तो हमने कहा था ये जो आपके पास इस तरह लिमिट आपको बताई जाती है ये इसकी क्लासेस होती हैं, और ये जो नीचे इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताई गई यानी कि 3, 6, 12 ये जो है ना इसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 29, 33 एंड 40। दो क्लासेस हमें बताई हैं और उसकी क्लास फ्रीक्वेंसीज आपने बतानी है। अब 29 to 33 देखिए ज़रा, 29 to 33 किधर है ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, और दूसरा नंबर था 44 से 48, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15। तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा 6 एंड 15। या तो इसको अलग अलग सेंटेंस में करके लिखेंगे या एक ही सेंटेंस में, ये इट्स अप टू यू। तो हम क्या लिखेंगे, द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 29 to 33 इज़ 6, और दूसरी की क्या थी, क्लास, तो ये ना मैंने इसको लिख दिया, द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास 44 to 48 इज़ 15। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द साइज़, यहाँ पे बात हो रही है साइज़ की, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऑफ क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है उसमें जो क्लास लिमिट है उसका साइज़ क्या है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये देखिए ये जो है ना ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, आपको ये कुछ लिमिट्स दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है उसका साइज़ क्या है। जब भी साइज़ की बात करें तो आपने कोई भी एक क्लास पकड़ लें, जैसे मैं 24 से 28 पकड़ लेती हूँ, 24 से 28 मैंने एक क्लास पकड़ी। अब इसमें देखिए कितने नंबर आते हैं टोटल, 24, 25, 26, 27, 28, तो कितने आए 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब इसका साइज़ क्या है 5। अब ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ इस क्लास को, कोई भी आप रैंडम क्लास पर कर सकते हैं, जो इसका साइज़ होता है ना वो हमेशा जो है ना वो सेम होता है। तो हम क्या लिखेंगे, द साइज ऑफ क्लास लिमिट in the above frequency distribution is, क्या आंसर आया था 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका हम लिखेंगे 5 है, ठीक है, और साइज जो है ना वो हमेशा सेम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन विच क्लास और ग्रुप डज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल्स। अब कह रहे हैं कि कौन सी क्लास या ग्रुप, अब ऊपर हमें पता क्लासेज है या ग्रुप है, अब वो कह रहा है कि कौन सी क्लास में सबसे कम स्टूडेंट आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 6, 15, 23, 12, 6, 3, सबसे छोटा नंबर कौन सा ये, तो ये कौन सी क्लास में लाएगा है 24 से 28। सो द आंसर अब लिखिए इन क्लास, कौन सी क्लास है बेटा 24 से 28, मिनिमम number of students for। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि अब आपने लोअर लिमिट बतानी है किस क्लास का जिसकी 15 फ्रीक्वेंसी है। अब ज़रा देखिए 15 की फ्रीक्वेंसी किसकी है 15, और किसकी फ्रीक्वेंसी है 44 से 48, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 44। तो इसका आंसर हो जाएगा
द lower limit of class having 15 as its class frequency is क्या था 44 से 48 है ना, इसकी लो लिमिट होगी 44, तो बस आपने इसका इसे आंसर लिख देना है, ईजी। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके दरमियान जिनके स्कोर्स हुए 24 से 43 तक आए हुए हैं, यानी कि 24 से लेके 43 यहाँ तक बन रहा है। कह रहा है कि इतने स्कोर्स के दरमियान जितने स्टूडेंट्स आते हैं आपने इनकी तादाद बतानी है। तो तादाद बताने का काउंट करें, 6 + 3 + 12 + 23 क्या आंसर आता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड 43 इज़ क्या स्कोर आई है, काउंट करें सबको, 3 + 6 9 9 + 12 1 और +23 क्या बना 44। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो होप आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।